25 मार्च 2022 को इलॉन मस्क एक ट्वीट करते हैं कि क्या फ्री स्पीच डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। एंड आपको क्या लगता है ट्विटर फ्री स्पीच के प्रिंसिपल को फॉलो करता है? और उसी के कुछ टाइम बाद एक दूसरा ट्वीट आता है कि प्लीज़ आंसर वेरी केयरफुली, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 मिलियन लोगों ने उसके ट्वीट को वोट किया। उसमें 70% लोगों को लगता है कि ट्विटर फ्री स्पीच के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। कुछ ही दिनों बाद एक खबर आती है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर परचेज करके ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। और 14 अप्रैल 2022 को एक अनाउंसमेंट होती है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44.2 बिलियन में परचेज कर लिया है। Twitter is restricting free speech, and we at WION have experienced it firsthand. Something quite worrying happened this weekend, and I want you to know about it. Tesla CEO Elon Musk has become a partial owner of the social media firm Twitter after buying 9.2% passive stake. Twitter shares, they are surging right now, up a little over 25%. A week ago, here he was saying that he wanted to start his own. Elon Musk has bought Twitter for approximately $44 billion. ट्विटर को 2006 में जैक डॉर्सी और उनके पार्टनर्स ने स्टार्ट किया था। इनिशियली तो एक बहुत नॉर्मल वेबसाइट थी जहाँ पे लोग आते थे और अपने व्यूज़ एंड पोस्ट शेयर करते थे, लेकिन सून इट बिकम पॉपुलर जस्ट लाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नॉर्मली आप और मैं सोशल मीडिया को एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से यूज़ करते थे, लेकिन ट्विटर के साथ ये केस नहीं था। लोग ट्विटर को एक हेल्दी डिस्कशन के प्लेटफॉर्म की तरह देखना चालू कर दिया था। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको ट्विटर के ऊपर सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऐसा तो ट्विटर में क्या है कि इलॉन मस्क इतना डेस्परेटली ट्विटर को परचेज करना चाहते हैं, और इसका रीज़न है ट्विटर का एक्टिव कैपिटल फैन बेस। अगर हम रेवेन्यू और नंबर ऑफ यूज़र्स की बात करें तो ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के कंपैरिजन में कहीं पे नज़दीक भी नहीं है। टाइम पे ट्विटर के ऊपर लोगों को बैन और फ्री स्पीच को सप्रेस करने के एलिगेशन लगे हुए हैं, और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा जाता है कि ट्विटर एक लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म है, और ये चीज़ को ट्विटर के एक्स CEO जैक ने भी एक्सेप्ट की है। ट्विटर ने काफ़ी लोगों को बैन किया है जस्ट बिकॉज दे वर शेयरिंग देयर व्यूज़ एंड नैरेटिव्स ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसका एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले US इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक को प्रोटेस्ट और उनके सपोर्ट करने के लिए कुछ एग्रेसिव ट्वीट्स किए थे, और उनके रिजल्ट में ट्विटर ने उनको परमानेंटली बैन कर दिया है। ट्विटर को कश्मीर के लोगों की फ्री स्पीच सप्रेस करने से लेकर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने के भी एलिगेशन है, और यहाँ तक कि फ्रांस ने ट्विटर को हेट स्पीच फैलाने के लिए दोषी भी पाया है। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क एक रिवोल्यूशनरी बिलियनर है, एंड वो मानते हैं कि ट्विटर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फिर भी वो फ्री स्पीच को सप्रेस करता है। उनके हिसाब से ट्विटर को अपने एल्गोरिदम पब्लिक करने चाहिए, और ये बताना चाहिए कि कौन से ट्वीट्स और कौन सा कंटेंट वो प्रमोट करता है, एंड उनको किसी को अपने व्यूज शेयर करने की वजह से बैन नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क के लिए ट्विटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा वो पहले बता रहे हैं कि वो फ्री स्पीच को प्रमोट कर रहे हैं, और हर किसी को अपने व्यूज शेयर करने की आज़ादी होनी चाहिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और ट्विटर भी यही कह रहा है कि हम अपने प्रिंसिपल बहुत रिगरसली फॉलो करते हैं, लेकिन एक तरफ ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन कर रहा है जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ एग्रेसिव ट्वीट्स किए थी, और दूसरी तरफ आज भी तालिबान का ट्विटर हैंडल एक्टिव है, और ऐसी ही चीज़ों को इलॉन मस्क चेंज करना चाहते हैं। और दूसरा रीज़न है ट्विटर एज एन मार्केटिंग टूल। इलॉन मस्क के ट्विटर के ऊपर 90 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो अपने फॉलोअर्स को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक नॉर्मल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक कार को बेचने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए मार्केटिंग कॉस्ट लगती है, लेकिन आपको पता है कि टेस्ला की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है? $0। जी हाँ, क्योंकि इलॉन मस्क टेस्ला की मार्केटिंग खुद करते हैं। वो आए दिन टेस्ला और उनके दूसरे बिजनेसेस की अपडेट ट्विटर पे डालते हैं, और काफ़ी लाखों और करोड़ों लोग उनको रीट्वीट्स और लाइक्स करते हैं, और उनकी रीच एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट से भी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा रीज़न है टू अवॉइड बैन। ट्विटर की सेंसरशिप बहुत स्ट्रिक्ट है, और जैसे आपको पता ही है कि आए दिन इलॉन मस्क नोटोरियस ट्वीट्स करते रहते हैं, और उनका ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनकी एक ट्वीट की वजह से डॉज कॉइन अपने ऑल टाइम हाई लिमिट पे चला गया था, और दूसरी ट्वीट की वजह से बिटकॉइन एक दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया था। और यही चीज़ को देखते हुए US गवर्नमेंट ने इलॉन मस्क को स्ट्रिक्टली कहा है कि उनको ट्वीट करने से पहले
SEC की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यही सारी चीज़ें देखते हुए इलोन मस्क को शायद ये डर लगा रह सकता है कि फ्यूचर में भी ट्विटर इलोन मस्क को बैन कर सकता है। अब हम बात करेंगे इलोन मस्क के ट्विटर को परचेज करने के बाद हमें ट्विटर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा चेंज जो हो सकता है वो है चेंजेस इन मैनेजमेंट। जी हाँ, एक रिपोर्ट के हिसाब से इलोन मस्क ट्विटर के करंट CEO पराग अग्रवाल को रिप्लेस करने के लिए कोई नया CEO ढूंढ रहे हैं। और दूसरे कुछ रूमर्स के हिसाब से इलोन मस्क ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो इसी वजह से हमें ट्विटर के मैनेजमेंट लेवल पे काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है बॉट्स एंड स्पैम अकाउंट। इलोन मस्क ने ओपनली कहा है कि वो सबसे पहले ट्विटर में से बॉट्स एंड स्पैम अकाउंट को हटाएंगे। करंटली उनका यूज़ होता है हेट स्पीच को फैलाने के लिए और ट्रोलिंग के पर्पज़ के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो ट्विटर के एल्गोरिदम को पब्लिक कर देंगे फॉर ट्रांसपेरेंसी। और फ्यूचर में हमें ट्विटर के ऊपर कुछ टेक्निकल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली इलोन मस्क ने एक ट्वीट के थ्रू लोगों से ये पूछा था क्या उनको ट्विटर के ऊपर एडिट का ऑप्शन चाहिए या नहीं, और ज़्यादातर लोगों का आंसर था यस। और उनके अलावा गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट के लिए ट्विटर कुछ प्रोफेशनल फीस भी चार्ज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल यूज़र्स के लिए ट्विटर हमेशा एक फ्री प्लेटफॉर्म रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए किसी पब्लिक कंपनी को परचेज करके प्राइवेट बना देना क्या एक सही चीज़ है? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इलोन मस्क भी एक बिजनेसमैन है। उन्होंने ट्विटर को पैसे कमाने के लिए ही परचेज किया है। तो आप भी अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।